फ्रेंड्स नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स हम व्याकरण के क्वेश्चन देख रहे थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? ऑप्शन ए राम, बी रावण, सी दशरथ, डी पुत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुत्र। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में पुत्र पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, क्योंकि दशरथ के पुत्र पद संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, रावण को पद में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति तथा राम ने में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 237 है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। राइट आंसर ऑप्शन ए 6। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद ने कारक के 8 भेद माने हैं। क्वेश्चन नंबर 238 है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, बी करण, सी संबंध, डी अपादान। राइट आंसर ऑप्शन डी अपादान कारक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में अपादान कारक है। अलगाव होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। शेष विकल्प तर्कसंगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 239 है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विक्रितव्य, बी कारक, सी संबंध सूचक, डी क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन बी कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 है, को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संबंध, बी अपादान, सी कर्ता, डी कर्म। राइट आंसर ऑप्शन डी कर्म कारक है। को कर्म कारक की विभक्ति है, जबकि का, की, के, रा, री, रे संबंध कारक की विभक्ति है। से अलगाव अर्थ में अपादान कारक की विभक्ति है। योम ने कर्ता कारक की विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 241 है, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। ऑप्शन ए कर्ता, बी संबंध, सी कर्म, डी संप्रदाय। राइट आंसर है ऑप्शन डी संप्रदान। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी वाक्य में संप्रदान कारक है। जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है, वहां को विभक्त संप्रदान का प्रयोग होता है। अतः इस वाक्य में संप्रदान कारक है, शेष विकल्प संगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 242 है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक, डी कर्ता कारक। राइट आंसर ऑप्शन बी कर्ता कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। का, की, के, रा, री, रे संबंध कारक का चिन्ह है, जबकि को कर्म कारक का चिन्ह है तथा में पर अधिकरण कारक का चिन्ह या परसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 243 है, ने किस कारक की विभक्ति है? सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए कर्म, बी संबंध, सी कर्ता, डी अधिकरण। राइट आंसर ऑप्शन सी कर्ता कारक है। ने कर्ता कारक की विभक्ति है। अन्य कारक तथा विभक्ति इस प्रकार है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान
को के लिए अपादान से अलगाव अर्थ में संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे अहो। क्वेश्चन नंबर 244 है, मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्ता कारक। राइट आंसर ऑप्शन ए संबंध कारक। मेरी लड़की कौन है? वाक्य में संबंध कारक है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का की के रा री रे होता है। क्वेश्चन नंबर 245 है, कारक के भेद हैं। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। राइट आंसर ऑप्शन डी 8। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। क्वेश्चन नंबर 246 है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संश्लिष्ट, बी विश्लिष्ट, सी श्लिष्ट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्लिष्ट। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, नंबर ए विश्लिष्ट और बी संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात पृथक रहती हैं। जैसे श्याम ने वृक्ष पर लड़कों को लड़कियों के लिए आदि में विभक्तिवाची शब्द संज्ञा से अलग है, जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति संश्लिष्ट होती है। संश्लिष्ट का अर्थ है किसी से या किसी में मिला हुआ या युक्त। क्वेश्चन नंबर 247 है, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी करण, सी अपादान, डी कर्म। राइट आंसर ऑप्शन बी करण। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में करण कारक है। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, अतः क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम वाले संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका प्रकट प्रसर्ग से तथा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 248, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण, बी संबंध, सी संप्रदान, डी अधिकरण। राइट आंसर ऑप्शन बी संबंध कारक है। क्वेश्चन नंबर 249 है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, बी अपादान, सी करण, सी संबोधन। राइट आंसर ऑप्शन बी अपादान कारक है। वाक्य में उससे तुलना आपसे की गई है, अतः उससे में अपादान कारक होगा। अपेक्षार्थे पंचमी तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे धनात विद्या गरीयसी, धन से विद्या महान है। जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो वहां पंचमी विभक्ति होती है, परंतु जब बहुत से व्यक्तियों से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कविसु कालिदासा श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। क्वेश्चन नंबर 250 है, कर्म कारक को विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए पर, बी ने, सी को, डी से। राइट आंसर ऑप्शन सी को। कर्म कारक की विभक्ति को है। क्वेश्चन नंबर 251 है, करण कारक किस वाक्य में है? ऑप्शन ए राम को फल दो, बी वह कलम से लिखता है, सी यह राम की पुस्तक है, डी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है वाक्य में करण कारक है। उक्त वाक्य में करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया गया तथा लिखने का कार्य कलम से हो रहा है, अतः जिस वाक्य में किसी साधन की सहायता से कोई कार्य होता है वहां करण कारक होता है। अपादान कारक किस वाक्य में है? ऑप्शन ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बी धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो,
सी उसकी गाय सुंदर है, डी वह फल खाता है। ऑप्शन ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कारक है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो कर्म कारक, उसकी गाय सुंदर है संबंध कारक, वह फल खाता है कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 253 है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। राइट आंसर ऑप्शन सी अधिकरण कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जबकि वहां किसी वस्तु के अलगाव होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक तथा जिस शब्द से किसी के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो वहां संबंध कारक तथा जहां कोई वस्तु किसी को पूर्ण रूप से दान दी जाती हो वहां पर संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 254 है वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। राइट आंसर ऑप्शन डी अपादान। वह घर से बाहर गया वाक्य में अपादान कारक है। जहां अलगाव का भाव होता वहां अपादान कारक होता है। अलगाव के अलावा कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीमा आदि में भी अपादान कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। अब लिंग से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 है लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए चाय फीका है, बी दही खट्टा है, सी चांदी सोने से कम महंगा है, डी मिश्री मीठा है। राइट आंसर ऑप्शन बी दही खट्टा है। लिंग की दृष्टि से दही खट्टा है वाक्य शुद्ध है। दही पुल्लिंग शब्द है। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तो दिखते हैं परंतु वास्तव में वह पुल्लिंग होते हैं जैसे दही, पानी, घी, हाथी, गुस्सा, मजा आदि। चाय फीका है वाक्य अशुद्ध है क्योंकि चाय स्त्रीलिंग अतः शुद्ध वाक्य होगा चाय फीकी है। मिश्री मीठी होती है शुद्ध वाक्य है। चांदी स्त्रीलिंग तथा सोना पुल्लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 256 है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। राइट आंसर ऑप्शन डी शराब। उपर्युक्त विकल्पों में शराब शब्द स्त्रीलिंग है। अन्य विकल्प जवाब, हिसाब, गुलाब पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 257 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए वायु, बी रेणु, सी सेतु, डी रज्जु। राइट आंसर ऑप्शन सी सेतु। प्रस्तुत शब्दों में सेतु शब्द पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। उकारांत संज्ञाएं जैसे वायु, रेणु, रज्जु, आयु, मृत्यु आदि सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं किंतु कुछ उकारांत संज्ञाएं इसका अपवाद प्रस्तुत करती हैं जैसे सेतु, मधु, अश्रु, तालु, मेरु आदि। यह उकारांत संज्ञा शब्द होने के बाद भी पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 है हिंदी में लिंग होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। राइट आंसर ऑप्शन बी 2। हिंदी में दो लिंग होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जात की होगी या स्त्री जात की। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी दो रूप हैं अप्राणिवाचक संज्ञा लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि और प्राणिवाचक संज्ञा घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि।
हिंदी में 2 ही लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग यह नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हैं हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन 2 लिंगों में विभक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 259 है, गठरी शब्द है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी विधिलिंग, डी नपुंसक लिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। गठरी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप गट्ठर होगा। ध्यातव्य हो कि लिंग स्त्री या पुरुष जाति का सूचक है, जिसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह है। हिंदी में लिंग केवल 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मात्र संस्कृत में नपुंसक लिंग लिंग का तीसरा भेद है। विधिलिंग संस्कृत में लकारों का एक भेद है जो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 260 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए डिबिया, बी दात्री, सी खटमल, डी जीभ। राइट आंसर ऑप्शन सी खटमल। दिए गए शब्दों में खटमल पुल्लिंग शब्द है, शेष सभी डिबिया, दात्री तथा जीभ स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 261 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए आशा, बी प्रश्न, सी सुख, डी मुख। राइट आंसर ऑप्शन ए आशा। आशा शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि प्रश्न, सुख, मुख पुल्लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 262 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए अध्याय, बी सुंदरता, सी घटना, डी नम्रता। राइट आंसर ऑप्शन ए अध्याय। दिए गए शब्दों में अध्याय शब्द पुल्लिंग है, शेष शब्द सुंदरता, घटना तथा नम्रता स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 263 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए सौभाग्य, बी मस्तक, सी इच्छा, डी नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन सी इच्छा। दिए गए शब्दों में इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है, सौभाग्य, मस्तक, नृत्य पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 264 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए ग्रंथ, बी क्रोध, सी अभिलाषा, डी लोभ। राइट आंसर ऑप्शन सी अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 265 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए ताला, बी बेल, सी माला, डी शैया। राइट आंसर ऑप्शन ए ताला। क्वेश्चन नंबर 266 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए पुस्तक, बी मुनि, सी घर, डी चाकू। राइट आंसर ऑप्शन ए पुस्तक। दिए गए शब्दों में पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, मुनि, घर, चाकू पुल्लिंग शब्द है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द दासी, नटी, पुत्री आदि। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।